हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग के बारे में, जिसमें अभी ओ लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं। उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर नहीं आ पाए हैं हमारे KGNT इंस्टीट्यूट में। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने क्लासेस को मिस कर दिया, तो उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं यहाँ पर। और हमारा जो पहला वाला टॉपिक होगा वो हमारा होगा HTML। और HTML में हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग। उसका सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वेब डिज़ाइन से पहले या HTML से स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे में से थोड़ा सा URL होता है, वेबसाइट होता है, वेबसाइट के बारे में क्या कौन सी चीज़ें आपको जाननी है, वो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नेटवर्किंग जान लेते हैं कि क्या होता है, नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको हमको पढ़ना है, और ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी किस लिए होती हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। वेब डिज़ाइन जब आप करते हो तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेब डिज़ाइन के पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होती है। बिना इंटरनेट और बिना सर्वर, और सर्वर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वेब डिज़ाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे पहले हमको नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, वेबसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, सर्वर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? बेसिकली the internet is a global network of computers that all are connected together। यानी कि जो इंटरनेट है ये बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क है, और इस नेटवर्क से बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो या फिर कोई स्मार्टफोन हो, आपके कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। यानी कि वो प्रिंटर या स्कैनर भी हो सकता है, जिसमें आप क्या करते हो, बहुत से हैं वो डिवाइसेस सारे के सारे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको बेसिकली नेटवर्क कहा जाता है। जब हम मोर देन 2 कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और ये ही अगर नेटवर्क का जो कलेक्शन है ये मिलियंस में हो जाए और इस नेटवर्क का रेंज जो है वो ग्लोबल हो जाए, तो इसको हम इंटरनेट कहते हैं। इसको हम इंटरनेट कहते हैं। और यही हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले कि हम क्या क्या जो है इंटरनेट से अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट का यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ होता है? हर जगह पर यूज़ होता है। इसका बेसिकली यूज़ आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, इससे आप ईमेल कर सकते हो, इसमें आप यूट्यूब और गूगल जो है उसको एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, फिर फोटोज़, वीडियोस या फिर अलग अलग टाइप के फाइल्स, फोल्डर, ये सारी चीज़ें आप जो है वो सेंड कर सकते हो किसी भी डिवाइस में, कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से। ठीक है। उसके बाद में आप इनमें चैट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। इंटरनेट का यूज़ जो है वो हर जगह पे हो रहा है। आप देखो तो यहाँ पर बैंक आप ले लीजिए, या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, या फिर हॉस्पिटल, कहीं पर भी हम जाएंगे हमको इंटरनेट जो है वो हर जगह रिक्वायरमेंट है। इंटरनेट में आजकल आप देख रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप ऑनलाइन करते हो, इंटरनेट का ही यूज़ करते हो उसके लिए। ठीक है। तो ये इंटरनेट जो है वो कब क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेट जो है वो डेवलप किया गया या फिर क्रिएट किया गया, बनाया गया है, वो है 1969 में। उससे पहले क्या इंटरनेट नहीं था? उससे पहले इंटरनेट नहीं था, उससे पहले नेटवर्क था। क्या था? नेटवर्क था। अभी नेटवर्क क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मोर देन 2, अगर कोई भी डिवाइस है, अगर वो आपस में कनेक्टेड है और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की एबिलिटी या कनेक्टिविटी उनके पास में है, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। तो इससे पहले नेटवर्क था लेकिन इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट जो है वो रियल इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ है वो 1969 के बाद से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता था। ठीक है। अब नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क व्हेन 2 और मोर डिवाइसेस, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, जब कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है वो शेयर करते हैं आपस में, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप के हैं? तो अगर आप देखो तो बेसिकली नेटवर्क जो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मेजर जो
चीज़ें यूज़ होती हैं जिनको हम मानते हैं कि भाई ये एक नेटवर्क का टाइप होता है, तो वो बेसिकली 4 या 5 हैं। तो सबसे पहला नेटवर्क टाइप कौन सा है? तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो छोटे से एरिया में हो, छोटे से लोकेशन में हो। इसका एग्जांपल आप ले लो, एक आपका घर का रूम जहाँ पर आपने इंटरनेट लगा कर रखा है या फिर कोई भी डिवाइस जो है आपस में कनेक्ट है, ठीक है, उसका रेंज जो है वो उस रूम से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप यूज़ करके आप जानते हो कि हम लोग यूज़ करते हैं वाईफाई, हॉटस्पॉट, लाईफाई, इंफ्रारेड। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका मतलब ऐसे नेटवर्क हैं जिनका यूज़ जो है वो लॉन्ग रेंज के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे जो कनेक्शन आप देखते हो, ये जो टेक्नोलॉजी आप देखते हो, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो शॉर्ट रेंज के लिए है, उनको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। इसके लिए आप नेक बैंड यूज़ करते हो गाने सुनने के लिए या बात करने के लिए। आपका जो वायरलेस माइक होता है, आपका रिमोट कंट्रोल जो आपके पास में होता है, रिमोट होता है टीवी का या किसी भी रिमोट को आप ले लो, और उसके साथ साथ ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें हैं शॉर्ट रेंज के लिए है। ज़्यादा यानी कि 10 to 20 मीटर्स का लॉन्गेस्ट रेंज होता है। उसके बाद में आपका अगर इसमें आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अगर आप ज़्यादा क्रॉस कर जाते हो इसकी लेंथ को, ठीक है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे लगाई गई है? तो आपका रिमोट हो गया, नेक बैंड हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्टफोन हो गया, और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले माउस हो गए, प्रिंटर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो इसके बाद में है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी यही नेटवर्क का रेंज अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जब हम रेंज बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें सिंगल टाइप का नेटवर्क पूरी एक बिल्डिंग में या किसी कॉलोनी में अगर एक ही टाइप का नेटवर्क आ रहा है और सारे कंप्यूटर जो है वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और उसका रेंज कम से कम अगर 1 किलोमीटर के आसपास में है, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। और इस टाइप का नेटवर्क जो है वो किसी इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कैंपस, हॉस्पिटल या बैंक, यहाँ पर इनका यूज़ हम देखते हैं कि उस कॉलेज, कैंपस या बिल्डिंग में सिंगल टाइप का नेटवर्क आ रहा था। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात यहाँ पे हो रही है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर, कितने टाइप के नेटवर्क प्रोवाइडर है? तो हमारे पास जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, और भी अलग अलग टाइप की कंपनी है जो अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, जो हमको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर हम बात करें कि इसमें से हमारे पास में कौन सा नेटवर्क है, जैसे कि हमारा कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर एक सिंगल टाइप का नेटवर्क है जहाँ पर बहुत सारे हमारे लैब हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन सारे के सारे वो सिंगल उससे कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मल्टीपल टाइप के नेटवर्क यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क का मतलब अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, और वो सारे नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड हैं आपस में और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये जो है किसी सिटी टाउन में आपको देखने को मिल जाएगा जिसका रेंज जो है वो 60 किलोमीटर के अबव या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसी का रेंज और बड़ा कर दिया जाए, यानी कंट्री टू कंट्री अगर हम मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल जो हमारे पास में लैन है उनको अगर हम कनेक्ट कर दें और वो जो रेंज है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करने लगे, तो ऐसे नेटवर्क अरेंजमेंट को इतने बड़े लेवल पर जो कि ग्लोबल लेवल हो गया, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं।